ऑनलाइन एमसीए पर ये मास्टर क्लास है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में देख लीजिए। आपका अटेंशन यहाँ पर जरूर होना चाहिए। 4 लाख पर मंथ मेरे नोने कमाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन किया था कितने साल पहले, लगभग 12-15 साल पहले। मेरे कज़न है वो कमाती हैं लगभग 8 लाख महीने का, बट यूएसए में। ये दोनों के जर्नी आपको बताऊंगा, ये खास है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में नेक्स्ट हम क्या बात करें, बिल्कुल बेसिक जो फंडामेंटल वो भी बात करेंगे कि भैया एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, वैलिड है कि नहीं है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पढ़ाया जाता है, कितने साल का होता है, एनआईटी में क्या सिलेबस को फॉलो करते हैं, नॉर्मल कॉलेज का सिलेबस क्या होता है, दोनों बताऊंगा आपको मैं। आसान है या डिफिकल्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, प्रॉब्लम क्या है इस तरह का कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज के साथ फिलहाल जब भी जो मार्केट में नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में प्रॉब्लम रहेगा। अपॉर्चुनिटी बताऊंगा और रिस्क भी बताऊंगा, मतलब बढ़िया साइड ही बताऊंगा और गड़बड़ साइड ही बताऊंगा। तो लास्ट तक रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। हमारा टेलीग्राम एक चैनल है, उसको जो ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री है, उसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं किससे, आपका एडमिशन प्रोसेस से। तो एडमिशन कैसे मिलेगा बताओ। देखो ऑनलाइन एडमिशन जो प्रोसेस है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है नहीं इसका, आपका डायरेक्ट एडमिशन ही होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है एक प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म जाना होता है, कॉलेज ढूंढना होता है, यूनिवर्सिटी ढूंढना होता है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, आपको कैसे पता लगेगा भाई वो वैलिड है या नहीं है, सर्टिफिकेट अप्रूव है नहीं है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए जो जहां पर जेन्युइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का इंफॉर्मेशन हो, पूरा ट्रांसपेरेंट डेटा, राइट। तो उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। और इसमें एक चीज डेफिनेटली और मैं बता दूंगा आपको, डिस्टेंस एमबीए, ऑनलाइन एमबीए, उसके बाद आपका फुल टाइम एमबीए, तीनों में क्या डिफरेंस है आपको पता लगेगा। तो चलो पहले जानते हैं ऑनलाइन अगर एमबीए एडमिशन लेना है कौन सा प्लेटफॉर्म है, फिर अपन आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वैसे ही एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूं मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है आपको। फिर इनका एआई पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का इंफॉर्मेशन देगा। आप फिर कॉलेज को चूज करके डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग ले सकते हो। दैट्स नॉट माय डियर। हमारे को चाहिए होता है एक फीचर, वो क्या है, कंपैरिजन करना। हम कॉलेजेस को कंपेयर करना चाहते हैं और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये फीचर ये अवेलेबल करवाते हैं। आप कॉलेजेस को, मल्टीपल कॉलेजेस को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 30+ पैरामीटर्स का यूज करके कंपेरिजन करके देते हैं। जैसे फीस हो गया आपका, स्टूडेंट रेटिंग हो गया आपका, अप्रूवल हो गया आपका, प्लेसमेंट हो गया, और बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स ऑल। एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, ऑनलाइन अगर आपको एमसीए करना है तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है। वो क्या है, जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए ताकि वैलिड हो। अगर बिना रिकॉग्नाइज का कॉलेज से कर लेंगे वैलिड नहीं होगा सर्टिफिकेट। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है ये चीज। और कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ जेन्युइन कॉलेजेस का ही इंफॉर्मेशन यहां पर मिलता है, फेक कॉलेज का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। दैट्स ऑल। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, तो कॉलेज वाले फाइनेंस का असिस्टेंस दे या ना दे, मतलब ईएमआई का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले ईएमआई का ऑप्शन आपको देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज पर मंथ ऑनली। सो इसको जरूर अवेलेबल करवा सकते हैं अगर आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एडमिशन लेते हैं आप, जो मैंने दिया लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज का सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिल सकता है। दैट्स ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग आपको जॉब चाहिए होता है। जॉब पाने के लिए स्टार्टिंग से, मतलब जस्ट आफ्टर डूइंग कोर्स या फिर कोर्स करते करते आपको इंटर्नशिप चाहिए होगा, या फिर आप जॉब भी ले सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला जॉब्स, राइट। बिकॉज कंप्यूटर साइंस वाला फील्ड में जा रहे हैं, राइट, तो बहुत पॉपुलर है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। तो इसके लिए जैसे ही एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही आपको अवेलेबल हो जाएगा कॉलेज विद्या का जॉब पोर्टल का एक्सेस। आप उधर पेड इंटर्नशिप, फुल टाइम जॉब, बाकी सारे जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगा। वो गेम चेंजर हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए। तो देर किस बात का भाई साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, अपने बेस्ट कॉलेज ढूंढो और एडमिशन लो और बढ़िया फ्यूचर बनाओ।
चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। सो गाइज, एडमिशन प्रोसेस में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो ऑनलाइन का एडमिशन प्रोसेस आपको बताया कि डायरेक्टली कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है, लेकिन और एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपको इंडिया में के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है एमसीए में, टॉप कॉलेज का आईआईटी नहीं, आईआईटीज में एमसीए नहीं होता है, एनआईटीज में होता है। और अभी जितना मेरे नॉलेज में ट्रिपल आईटी भोपाल में भी क्या होता है, अभी एमसीए स्टार्ट हुआ है, इनमें एमसीए होता है। और इनमें जो ड्यूरेशन होता है कोर्स का, कुछ जगह पर 2 ईयर्स का, कुछ जगह पर 3 ईयर्स का एमसीए होता है। तो ये इसमें इस तरह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एग्जाम होता है NIMCET का, मैं आपको लिख देता हूँ। ये एग्जाम होता है NIMCET का, इसका एंट्रेंस देना होता है। वैकेंसीज इंडिया में टोटल लगभग 1000 है और बच्चे कितना पेपर देते हैं, लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे हर साल पेपर देते हैं इसमें एडमिशन के लिए। उधर सैलरी काफ़ी अच्छा लगता है, 10.5 लाख के आसपास एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज जो जितना मैंने अब तक देखा है लगभग 45 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज है। तो ये जरूर आप जानिएगा। मेरा काम है आपको प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर नॉलेज देना। दैट एग्जैक्टली आई डू इन ऑल माई वीडियोज, ताकि आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिले जो मेरे को मिला नहीं था, आपको मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है ये चीज़। क्या वैलिड है? देखिए, अगर आप यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से करेंगे तो वैलिड है, सिंपल। यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से कर रहे हैं तो वैलिड है। यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉलेज तो AICTE अप्रूव होता है तो वैलिड है। मतलब उन्होंने रिकॉग्निशन दे रखा है कि भाई एमसीए ऑनलाइन कराने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है तो वैलिड है, नहीं दे रखा है तो नहीं वैलिड है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म बताया उसका यूज करना ताकि आप बच जाओ फेक चीज़ों से। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आता है, सिलेबस क्या है, ईजी या हार्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी। देखो फिर इसकी केस स्टडी बताऊंगा आपको मैं, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखते ही आपको पता लग जाएगा आसान है या डिफिकल्ट है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं आप, तो आप एक बात मान लेना, इधर आपको दिमाग यूज करना होगा, लॉजिक यूज करना होगा, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में खुद को रखना होगा। अगर आपको अच्छे पैसे कमाना है, आपको आउटडेटेड अगर नहीं होना है, ये डेफिनेटली है। बिकॉज मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जॉब करते हैं आईटी फील्ड में, डिफरेंट कंपनीज में करते हैं, बड़े से बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी। सो आई हैव द डेटा फ्रॉम ऑल दोज गाइज माय डियर। उस डेटा आपको, उन डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ, रियल डेटा है, रियल एक्सपीरियंस का डेटा आपको बता रहा हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा सिलेबस की देखते हैं। सिलेबस क्या हमारे पास है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को जानना कि हमारे पास सिलेबस क्या है। तो उसके लिए हम चलेंगे कहाँ पर, सिलेबस के डायरेक्टरी में चलेंगे, यहाँ पर नहीं, 2025 के डायरेक्टरी में चलेंगे। यहाँ पर एमसी सिलेबस हमारे पास एनआईटी का भी है, नॉर्मल कॉलेज का। पहले नॉर्मल कॉलेज का सिलेबस देख लेते हैं कि 2 साल का सिलेबस कैसा होता है। लेट्स सी द सिलेबस ऑफ 2 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर सिलेबस 2 साल का सिलेबस हम देखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर आप क्या पढ़ेंगे। पहले सेमेस्टर आप क्या पढ़ने वाले हैं, लैब भी होता है आपका। स्टार्ट करते हैं आप कोआ से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से, C, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट सेट होता है, मैं आपको बता दूं, पहले ही अच्छे से पढ़ लेना, स्टार्टिंग से पढ़ना, नहीं तो बैकलॉग आता है बहुत सारे बच्चों का। फिर सेमेस्टर 2 में क्या आता है, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, OS काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉब लेने के लिए। जावा आ गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, कंप्यूटर ओरिएंटेड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, यूनिक स्टाइल प्रोग्रामिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया। फिर हमारे पास थर्ड सेमेस्टर एक इलेक्टिव होगा, कोई से भी बहुत सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक चूज किया जाता है। टीचर मेनली चूज करते हैं, बच्चे का भी ऑप्शन, बच्चों को भी ऑप्शन कभी कभी दिया जाता है चूज करने के लिए। तो ये आपके पास है, ये सारे पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DS एल्गोरिदम्स एंड एल्गोरिथम डिजाइन एनालिसिस, कंपाइलर डिजाइन एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ेंगे आप। ठीक है, इनमें से आपका चूज किया जाएगा इलेक्टिव। ये आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इनमें से एक चूज करके आपको बताएंगे। फिर हमारे पास इलेक्टिव 2 आता है, इन सेट में से ये आपका सिमुलेशन मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग, IoT, इनमें से चूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है सेमेस्टर 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 में से एक चूज किया जाएगा, मशीन लर्निंग या फिर DIP या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इनमें से चूज किया मशीन लर्निंग। इसका इलेक्टिव 4th में इनमें से 1, 2, 3, 4 चूज किया जाएगा, फिर मेजर प्रोजेक्ट, फिर आपका खत्म हो गया सिलेबस।
ये सब्जेक्ट का है। सिलेबस कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपका क्या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, यहाँ पर कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। तो हर जगह पर क्या है, हर साइड में 4 से 4 यूनिट डाल रहे हैं, यहाँ पर डाला हुआ है कि हर सब्जेक्ट में। DBMS में देखो 1 2 3 4 फिर प्रैक्टिकल आपका टाइप वो डिफरेंट होता है भाई। प्रैक्टिकल का अलग एग्जाम होता है, अलग उसके फाइल बनाने होते हैं। तो ये आपका हो गया आपका सिलेबस जो नॉर्मल कॉलेज का सिलेबस है, सरकारी कॉलेज का। अब चलते हैं NIT वारंगल, वन ऑफ द टॉप NIT ऑफ आवर प्यारा भारत, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। ये 2024-25 मतलब अपडेटेड करिकुलम है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं जो एडमिशन लिए आपकी बार बच्चे ना NITs में, तो NIT स्पेशली वारंगल में यही सिलेबस है। तो आपको दिखाएंगे सिलेबस, एक पब्लिक डोमेन में है। यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू दिस सिलेबस माय डियर ऑन देयर वेबसाइट, जहां से मेरे को मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे सिलेबस में 4 आपका सब्जेक्ट है, 3 प्रोग्रामिंग है, वेब प्रोग्रामिंग लैब, अच्छा 5 है, 1 2 3 4 5, 2 प्रोग्रामिंग है। तो 5 2 7 हो गया आपका। स्टैटिस्टिक्स है एंड क्यू थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यू थ्योरी हम भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ते हैं, वैसे क्यू थ्योरी बड़ा अच्छा है। फिर हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे आप एल्गोरिदम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर लैब, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सारे पढ़ते हैं बच्चे, बीटेक वाले ही पढ़ते हैं। थर्ड में पाइथन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ DBMS, ओके। फिर हमारे पास फोर्थ में ये पढ़ते हैं आप लोग इलेक्टिव, जैसे मैंने दिखाया वहां पर भी 4-5 साइड में से एक पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 5th सेमेस्टर, इनमें से पढ़ाया जाएगा। फिर इलेक्टिव में जैसे बताया पहले दिखाया था मैंने, उनमें से कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हो। एंड 6th में क्या होता है, सेमिनार एंड टेक्निकल राइटिंग एंड डिसर्टेशन होता है। डिसर्टेशन क्या होता है भाई, ये डिसर्टेशन है क्या चीज, रिसर्च वर्क होता है। ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हर IITs में NITs में है। जैसे मैंने एमटेक किया है, नॉर्मल कॉलेज में भी होता है एमटेक करोगे तो उसमें डिसर्टेशन होता है, मतलब रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करना होता है, रिसर्च पेपर लिखना होता है इतना मोटा सा। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं, आसान है यार, बस थोड़ा बुद्धि लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमारे पास जो इलेक्टिव वाला था, ये सेट में से 1 2 चूज के, मतलब 8 आपके पास सेट है, इनसे 2 पढ़ेंगे आप। फिर 3rd 4th में 8 सेट है आपके पास, 2 पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 5th 6th 8 ये 3 सेट यहाँ से पढ़ेंगे, 3 मतलब 15 में से 3 सेट पढ़ाया जाएगा आपको इनमें से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये बेसिक साइंस वाला चीज है, तो इसमें नहीं जाएंगे। और इसमें सिलेबस क्या है मैं दिखाता हूँ। लुक एट द सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सही बच्चों के लिए। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखोगे आप जो, एक सेकेंड, सिलेबस देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आउटकम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आउटकम हो गया, उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया। सो डिस्क्रीट का सिलेबस कहाँ है भाई यहाँ पर, अच्छा इसके अंदर और भी होगा जो उसके बारे में, मतलब ये जो है ना सिलेबस है, डिटेल सिलेबस यहाँ पर है कि ये बेसिकली डालेंगे यहाँ पर वो चीज़, मतलब जो पढ़ाई करेंगे उसका सिलेबस यहाँ पर भी डाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो आपको पता लग गया आसान है डिफिकल्ट है, आपको पता लग गया सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं सैलरी कितना मिलेगा, अगर ऑनलाइन MC करता हूँ सैलरी कितना मिलेगा। तो यहीं पर इससे पहले आपको जानना चाहिए अपॉर्चुनिटी क्या है और रिस्क क्या है। रिस्क क्या है, अगर आप लॉजिकल सोच वाले बंदे नहीं है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो भैया आपका नौकरी लगना मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप धमाकेदार बंदे हो, एफर्ट डालने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, फिर बल्ले ही बल्ले पैसे ही पैसे कमा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कोई एंड नहीं है। क्या पता बड़ा कंपनी खड़ा कर दो आप, बिकॉज आपके पास कंसेप्ट होगा सब कुछ करने के लिए। इस फील्ड का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है, आप इंडिया में बैठ के US वाले क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बेच सकते हो। आपको कोई गाड़ी भाड़ा करने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी किराए पर ले रहे हो, भाई बेच दिया, समझ रहे हो। किससे भेजोगे, नेट से अपलोड करा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर, पैसे भेज, खत्म कहानी। ऐसे हालांकि पैसे में एडवांस लेते हैं, अगर आउटसाइड, मैं तो इंडियन क्लाइंट से एडवांस लेता हूँ पैसे, अगर किसी को भी कोई सर्विस चाहिए होता है तो। सो यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जाने आने खर्चा कुछ भी नहीं होता है, मटेरियल कुछ नहीं लगता है, बस अपना दिमाग यूज होता है। तो दिमाग का यूज करना सीख जाओगे इस फील्ड में, पैसे रखने का जगह नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर सही से आप यूज करेंगे इस कोर्स का, हर एक सब्जेक्ट में कुछ बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी है। और उसका बड़ा करने के लिए कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपका लैपटॉप से आपके घर से हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन सब जगह, मेरे गांव भी आजकल वाईफाई है, मतलब वो फाइबर कनेक्शन आ गया है। 50-100 Mbps कितना चाहिए बताओ, 800-1000 रुपये मिल जाता है। सो दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। बट उसके लिए भाई प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए,
उसके बारे में कभी और बात करें, क्या स्टडीज लगाना चाहिए अच्छी नौकरी के लिए, क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, स्टेप्स क्या होना चाहिए, क्या पाथ को फॉलो करें सो दैट आपको बहुत अच्छा इस तरह का पैकेज कैसे मिलेगा, कैसे मिलता है, इसका स्टोरी बताऊंगा आपको। इसलिए स्पेशल मेरे वीडियो इसलिए स्पेशल होते हैं बिकॉज केस स्टडी से भरा होता है, थियोरेटिकल नॉलेज खाली नहीं होता है। नेक्स्ट, सैलरी सर स्टार्टिंग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो किसी से भी कितने सैलरी मिलता है स्टार्ट कर लो। तो पहले आप क्या करना, डायरेक्ट अगर ऑनलाइन एमसीए करते हो, जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो जैसे ही आप 2 साल का करना चाहिए, 3 साल का एमसीए मत करना, 2 साल का ही करना। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो, इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर दो। फाइंड आउट इंटर्नशिप कहीं मिल सकता है, कॉलेज विद्या का आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन पर ढूंढ सकते हो, फिर अप्लाई करो और इंटर्नशिप करो 2 कंपनी में, 3 मंथ्स एक जगह और एक 3 मंथ्स एक जगह, मतलब टोटल कितना हो गया 3 + 3 6 मंथ्स इंटर्नशिप कर लिया आपने। अब आप तैयार हैं रियल जॉब पाने के लिए। इंटर्नशिप में पैसा मिलता है 2000, 5000, 8000, 10,000 तक के पैसे मिलते हैं पर मंथ। काम कितना है, कितने काम कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पैसे लीजिए और यहां पर जब ऐसे इंटर्नशिप कर लेंगे, आप अपने रिज्यूमे डालेंगे मैं इंटर्नशिप किया, इसमें काम किया, माय डियर बिलीव मी, इंटर्नशिप माय डियर बिलीव मी आपके लिए 25-30 हज़ार का नौकरी ना बहुत डिफिकल्ट नहीं, आप इजीली अप टू 40,000 का सैलरी वाला जॉब पा सकते हो। बट ये रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर बात बनेगा। अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? जॉब अपॉर्चुनिटीज मेनली सॉफ्टवेयर फील्ड में होता है आफ्टर एमसीए के बाद। आफ्टर एमसीए खाली आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जॉब्स वो निकलता है, सरकारी कुछ निकलते हैं, बट कंपटीशन बहुत हाई रहता है सीएस वालों के लिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस फील्ड में तो ये इस फील्ड में आप आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है निमसेट देने का, वो देके आप एनआईटी में जा सकते हो, चॉइस आपका है, चॉइस इज योर्स। बेटर कौन सा है, निमसेट देके एनआईटी जाना, बट इतने बड़े हमारे कंट्री में सिर्फ 1000 वैकेंसी एमसीए का, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं, सरकारी कॉलेजेस भी हैं अदर देन एनआईटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी ठीक है, बेटर है, जा सकते हो, बस प्लेसमेंट देख के जाना और कैसा प्लेसमेंट होता है उस कॉलेज में, दैट मैटर्स अ लॉट। यहां पर आइए बात करते हैं। अब जो बात करता मैं, एक मेरा नोन है जिन्होंने क्या किया था, एमसीए किया था डिस्टेंस एजुकेशन से। अब यहां पर डिफरेंस समझिए, ऑनलाइन मतलब क्या होगा, क्लास भी ऑनलाइन, टेस्ट पेपर भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होगा। डिस्टेंस में क्या होता है, ऑनलाइन कुछ नहीं होता है भाई, क्लास भी ऑफलाइन होता है, एग्जाम भी ऑफलाइन होता है, बट डेली जाना नहीं होता है, कभी कभी क्लास लगा दिया उस तरह का नहीं होता है, ठीक है। और ऑफलाइन मतलब क्या होता है, डेली कॉलेज जाओ, क्लास लगाओ, एग्जाम भी दो, इस तरह का होता है। तो डिस्टेंस से किया था 15 साल पहले, अभी 4 लाख महीने कमाता है, डिफरेंट कंट्रीज में काम कर चुका है। स्टार्टिंग सैलरी आपको बताऊंगा, चौंक जाओगे, 6000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी था इस बंदे का। जॉब किया था स्टार्ट मेरे से 2007 के आसपास, लगता है मेरे को 7 के आसपास, 8 के आसपास जॉब स्टार्ट किया था। सो अभी कितना है, 6000 पर मंथ से स्टार्ट, 4 लाख पर मंथ सैलरी है। इस फील्ड में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी लाजवाब है। मेरे कजन थे, उन्होंने इंडिया से किया एमसीए, उनका स्टार्टिंग सैलरी लगा था 20,000 पर मंथ, ठीक है। अभी कितना सैलरी है, लगभग 8 लाख के आसपास सैलरी है। अभी वो यूएस में काम करते हैं। सो दैट इज अ रियल ब्यूटी। तो ये मैं आपको बताया ना, ये सब रियल के स्टडीज है, रियल बच्चों के स्टोरीज है जो आपके साथ मैंने शेयर करा। तो इतना था इस वीडियो में, होपफुली आपको पता लगा। एमसीए का पूरा मास्टर क्लास आपके साथ मैंने शेयर किया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कॉलेज में, उसको ज्वाइन करके आप चेक करिए, उस पर क्लिक करके चेक करिए कौन सा बेस्ट क्लास आपके लिए है और एडमिशन लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपके पास एक चीज़ का बहुत अच्छा है सोर्स है या फिर नेचुरल है आपके अंदर, वो क्या है, पेशेंस। इसको सही जगह लगाओ सुपर सक्सेस पाने के लिए अपने लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब करना फ्री है। थैंक यू वेरी मच।